हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, मीम टोकन्स में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग है वो एक तो है बेबी डॉज और दूसरे नंबर पर दोस्तों शिबा। तो वैसे ही बड़े देर से बड़े वक्त से ट्रेंडिंग है और उसकी बहुत ही बड़ी एक कम्युनिटी है जो कि बहुत ही स्ट्रांग भी है। लेकिन एक और कम्युनिटी जैसे मैंने आपको कहा बेबी डॉज की भी है। तो दोनों कॉइन्स पर यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, हम एनालाइज भी करेंगे और इनकी जो न्यूज़ है उनको एनालाइज करेंगे। आई होप सो कि आपके वॉलेट्स में मे भी बेबी डॉज भी हों और शिबा इनू भी हों। अगर नहीं है तो मेरा ख्याल है कि बेबी डॉज भी आपके वॉलेट्स में दोस्तों होना चाहिए। उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो ऑलरेडी बनाई हुई है और उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मौजूद है। पहले भी मैंने लिंक्स दिए हैं, आपने देखे होंगे। चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों शिबा इनू पर। शिबा इनू को एनालाइज करेंगे और यहाँ पर उसकी जो न्यूज़ है उनको थोड़ा एनालाइज करेंगे, उसके बाद चलेंगे बेबी डॉज पर। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मार्केट रैंकिंग जो है वो 13th नंबर पर रुकी हुई है और प्राइस जो है वो 3.2 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा एक तरह से प्राइस है। खुशी की बात मेरी नज़र में यह है कि जैसे ही शिबा इनू में बुलरन आया है वैसे ही बिटकॉइन में, या फिर ये कह लेंगे बिटकॉइन के साथ शिबा इनू में भी बुलरन आया है। बुरा तब होता जब बाकी पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो ऊपर जा रही होती, उनकी प्राइसेस में इंक्रीजमेंट हो रहा होता, लेकिन शिबा इनू की प्राइस में हमें जो है वो डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा होता। तो ऐसा कोई भी सीन यहाँ पर नहीं है और यही एक अच्छी बात है मेरे हरजाई की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक चार्ट जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों पिछले 24 आवर्स में। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ने अच्छा खासा सर्च किया और कंटिन्यूसली वहीं पर कंसोलिडेशन के मूड में है। बिल्कुल क्रिप्टो मार्केट पूरा दोस्तों इसी तरह कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख सकते हैं पूरी जो मार्केट है दोस्तों ग्रीन ग्रीन हो रही है और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ग्रीन कैंडल्स या फिर ग्रीन जो लाइन्स हैं ये हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। जब रेड हो जाती हैं तो बहुत ही बुरा लगता है हमें, लेकिन क्या करें, ये दोनों चीज़ें मार्केट का हिस्सा हैं। अगर ये रेड ना हो तो फिर हमें इनमें इन्वेस्टमेंट करने का जो टाइम है वो कैसे मिलेगा, या मौका कह लें वो कैसे मिलेगा। इसी तरह से मिलता है जब एक डाउन ट्रेंड आता है, एक बुरा वक्त आया हुआ होता है मार्केट में, तभी नए बायर्स पैदा होते हैं, नई एडॉप्शन होती है। यही एक तरीका है मार्केट को ऊपर लेकर जाने का। उसके बाद दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हुई है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और भी आपसे रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा, ये जो अब बात मैं आपसे करने वाला हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझिएगा। वो ये है कि हैज़ हाउ मच मोर शिप मस्ट बी बर्न फॉर प्राइज टू सॉर शिप कम्युनिटी। ठीक है, तो हम बर्निंग की बात कहते हैं। बहुत सारे लोग, अभी भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट रखी थी और उसमें कहा था कि भाई आप क्या समझते हैं कि शिबा इनू का प्राइस जो है वो दिसंबर 2022 तक कहाँ तक जा सकता है। ज़्यादा वोट या हमारे सेंटिमेंटल होते हैं, ठीक, उसमें मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा जो है वो वोट इसमें आए, या मैं खुद चाहता हूँ कि इसकी प्राइस कम से कम दिसंबर 2022 तक 1 सेंट तक जाए। लेकिन हाउ पॉसिबल इज़ इट, हम इसको किस तरह पॉसिबल कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों बर्निंग जारी है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ डिबेट हुई है जो कि शिप बर्न एक ट्विटर अकाउंट है जहाँ पर बर्निंग की अपडेट्स दी जाती हैं, वहाँ पर हुई है। तो ये चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। आप अपना जो ओपिनियन है वो नीचे कमेंट में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मैं उसको देखूंगा कि आपका ओपिनियन इस पे क्या आता है। इसमें 200 पोस्ट ये आई थी कि ओवर द पास्ट 24 आवर मोर देन 5.5 मिलियन शिबा इनू मीम टोकन्स हैव बीन बर्न्ड। हाउएवर द कंस्टेंट डेली शिप बर्न डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू यस्टरडेज प्राइस सर्च। एक चीज समझें कि टोकन तो कंटिन्यूसली बर्न हो रहे हैं। एक बात मैंने कल अपनी वीडियो में आपको कही थी, वो ये कि ये जो थोड़े थोड़े टोकन रोज बर्न हो रहे हैं उनका कोई ज़्यादा इम्पेक्ट जो है वो हमें इस वक्त प्राइस में देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल बर्न तो रोज़ हो रहा है, लेकिन रोज़ प्राइस जो है वो नीचे भी जाता है, रोज़ ऊपर भी जा रहा है, प्राइस तो अपने तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि यार ये अब इस बर्निंग का फ़ायदा क्या हो रहा है, जब बर्निंग भी हो रही है प्राइस में तो कोई फ़र्क नहीं आता। मैंने कल की वीडियो में दोस्तों आपसे कहा था कि भाई एकदम से जब कॉइन मार्केट कैप पर ये अपडेट होगा, हमारा जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो एक अच्छा प्राइस पर इम्पेक्ट डाल सकता है, लेकिन वो टेम्पररी होगा, ये भी जहन में रहे। लॉन्ग टर्म में दोस्तों देखा जाए तो ये जो थोड़ी थोड़ी कतरा कतरा दरिया बनता है या समंदर बनता है, ये कहते हैं ना, तो कतरा कतरा यहाँ पर जो है ना वो बर्निंग का चल रहा है। थोड़े थोड़े कॉइन्स रोज बर्न हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि बर्निंग के और तरीके भी निकाले जा रहे हैं कि भाई और बर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा बर्निंग जिसे हम कहें, वो किस तरह की जा सकती है। तो उस इस तरह से इंक्रीजमेंट आएगी बर्निंग में। यहाँ पर जो इसको शिप बर्न को जो रिप्लाई आया वो ये आया कि इस तरह की जो बर्निंग है उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि टोटल जो बर्निंग यहाँ पर हुई है दोस्तों वो आप देख सकते हैं। सो फार स्लाइटली ओवर 41% ऑफ द इनिशियल क्वाड्रिलियन सप्लाई हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड
ठीक है, तो 41% जो है वो अभी तक डिस्ट्रॉय हुए हैं। लेकिन मेरी नज़र में दोस्तों सच्ची बात बताऊं वो ये है कि क्वाड्रिलियन का 1% भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हमारे वॉलेट्स में पड़े हैं ना ये सारे टोकन सर्कुलेशन में है, तो किस तरह से बाय हो सकते हैं। शिबा के साथ जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेबी डॉज को भी हम डिस्कस करेंगे। बेबी डॉज वालों के पास अपने वॉलेट्स में हैं कि वो मतलब अभी बर्निंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा टोकन वो बर्न करते हैं, लेकिन उनकी जो सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा है, मतलब शिबा से भी ज़्यादा। शिबा वालों के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके वॉलेट्स में अब कुछ नहीं है। एक तो जो बर्न करने थे उन्होंने वो भेज दिया विटालिक के वॉलेट में, बाकी इन्होंने सारे सर्कुलेट कर दिए। अब सर्कुलेशन से बर्न करने हैं इन्होंने, तो उसके कोई ना कोई तरीके निकाले जाएंगे। और दूसरा यह है कि कोई मैकेनिज्म बनाया जाएगा, या फिर यह है कि बाय किया जाए मार्केट से और फिर उसको बर्न किया जाए। तो यहाँ पर ये 3-4 चीज़ें जो है वो अप्लाई हो रही हैं। लेकिन जो मैंने कहा था कि एक्चुअली जो रिप्लाई आया था वो क्या है, वो यहाँ पर हमें मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाउएवर इन द कमेंट थ्रेड सेवरल यूजर पोस्टेड sarcastic statements about these tiny amounts of these token which are being burned। ठीक है, मतलब ये जो छोटे छोटे बर्न हो रहे हैं या थोड़े थोड़े बर्न हो रहे हैं टोकन बर्न, उसके बारे में लोगों के मतलब जो स्टेटमेंट्स थी वो बहुत मेरी नज़र में मतलब ये कहा जा सकता है कि भाई बुरी थी, क्योंकि लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो समझते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बर्न करने चाहिए। भाई बहुत ज़्यादा बर्न तो करने चाहिए, लेकिन पैसे कहाँ से आए, वो आपके वॉलेट से निकलेंगे ना। अगर आप सेल करेंगे तो ही मतलब उनको बाय करके जो है वो बर्न किया जा सकता है, बाकी उनके पास तो है ही नहीं। और जो तरीके बनाए जा रहे हैं वो यही तरीके बाय किया जाए, या फिर जैसे शिबोशी से उन्होंने किया कि भाई $100 के कम से कम आप टोकन बर्न करेंगे तो ही उसका नाम चेंज कर पाएंगे। तो वहाँ से इस तरह से बर्निंग जो है वो डेली थोड़ी बहुत होती रहती है। स्टीवन कूपर जो है वो कोशिश कर रहे हैं अलग से मर्ज बनाकर, टी शर्ट्स बनाकर, डिफरेंट चीज़ें बनाकर, और वो प्लेलिस्ट बन गई है एक, वहाँ से भी शिबा इनू बर्न हो रहे हैं, और भी मतलब इस तरह से वो इवेंट्स करते रहते हैं। लेकिन जो बात है एक्चुअली वो दोस्तों ये है कि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि कम से कम, जैसे ये 41% है, लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम 61 to 71% ऑफ द टोटल सप्लाई अगर बर्न हो तो एक अच्छी फ्लक्चुएशन जो है वो शिबा इनू की मार्केट में प्राइस में जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक चीज़ ध्यान में रखें। वो दोस्तों ये है कि बहुत सारे टोकन्स ऐसे हैं कि जिनकी जो सप्लाई है वो शिबा इनू से बहुत कम है, लेकिन उनकी जो मार्केट केप है वो शिबा इनू से भी नीचे है। इस तरह के बहुत आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल शिबा इनू देखें आप 13th नंबर पर हैं, लेकिन आप नीचे चले जाएं तो बड़े बड़े टोकन्स आपको शिबा से भी नीचे नज़र आएंगे, और उनकी आप जाकर सप्लाई देखें तो शिबा से बहुत कम है। तो मार्केट केप के लिहाज से शिबा ऊपर आ जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा मतलब लोग ये समझते हैं कि यार हमें नहीं मिल रहा, लेकिन मेरी नज़र में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, तभी तो इतना मार्केट केप हुआ है ना। यहाँ पर दोस्तों मार्केट केप का बनना मतलब पैसे लगना, पैसे लगे हैं तो मतलब कुछ लोगों की जेब में पैसे जा रहे हैं, ये चीज़ समझने की है। मैं अभी भी अगर ये टोकन सेल करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, जाहिर सी बात है, और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉफिट होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लॉस होगा, जिन्होंने टॉप पर जाकर बाय किया होगा। लेकिन हमने 1-2 साल वेट किया है दोस्तों, मतलब ठीक है, और जो जिन्होंने अभी अक्टूबर में बाय किया अब उनको आने वाले 10 महीने या 1 साल वेट करना पड़ेगा ताकि उनको अच्छा प्रॉफिट मिले। सिर्फ ये कहना कि यार इतने बर्न कर दो, मतलब कहाँ से करेंगे, ये चीज़ मतलब मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों ये एक न्यूज़ है बेबी डॉज के बारे में, देखते हैं कि बेबी डॉज होल्डर्स नाउ टोटल वोपिंग 1.205 मिलियन। मतलब ये है कि बेबी डॉज के होल्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब उसकी भी सेम वजह थी, और वजह यही थी कि उसकी भी सर्कुलेशन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, या टोटल सप्लाई दोस्तों एक्चुअली उसकी बहुत ज़्यादा थी। तो थोड़े पैसों में बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा टोकन मिल गए, ठीक, और वो सब इंक्लूडिंग मी। हम चाहते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो 1 सेंट हो जाए बेबी डॉज की भी, लेकिन दोस्तों इतनी मार्केट केप कहाँ से आए, ठीक। तो ये बर्न तो कर रहे हैं, लेकिन सर्कुलेशन में जो टोकन है ये भी इनके लिए भी बर्न करना प्रॉब्लम होगी। बाकी जो इनके अपने वॉलेट में पड़े हुए वो तो ठीक है, ये मंथली या वीकली जब भी चाहें बर्न कर सकते हैं, लेकिन जो सर्कुलेशन में है उनको बर्न करना बड़ा मुश्किल है। ये मतलब मेरी ओवरऑल व्यू है मेरा बेबी डॉज के बारे में। वैसे बेबी डॉज को यहाँ पर आप देख लें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। 2 डेज़ अगो का ये आर्टिकल है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेबी डॉज कॉइन अप टू 143% एज अदर मीम कॉइन्स ब्लीड। तो ये 2 डेज़ अगो की बात है, तब मार्केट जो है वो ब्लीडिंग कर रही थी, लेकिन बेबी डॉज जो है वो दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बेबी डॉज की प्राइस में एक ज़बरदस्त सर्ज में नज़र आया।
अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दोस्तों आपको कहा था कि बेबी डॉज कॉइन में ज़बरदस्त पोटेंशियल मौजूद है। ठीक, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या मतलब शिबा की तरह आपने करना है कि जब इसकी प्राइस 888 तक पहुंच गई थी तो जाकर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी? मतलब इन जगहों पर जाकर इस तरह से ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल्स देखकर और फिर इन्वेस्टमेंट करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसे पता चलता है कि हमारे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे होते हैं उस वक्त, ठीक है, और बाय हो रही है, फोमो पैदा हो जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त बाय करते हैं टोकन्स को जब उनकी प्राइस ऊपर जा रही होती है। जबकि मैं फॉर एग्जांपल पता है क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं उस वक्त टोकन्स को बाय करता हूँ जब टोकन्स की प्राइस नीचे आ रही होती है, मतलब उनका बुरा वक्त जब चल रहा होता है, तो मैं समझता हूँ कि अब ये एक अच्छा टाइम है, इनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि फिर हम सही टाइम का वेट करेंगे कि और उसकी प्राइस में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आएगी, थोड़ा प्राइस ऊपर जाएगी तो हमारा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। लेकिन न्यू जो ट्रेडर्स हैं वो ऐसा नहीं करते। तो आपने अभी देखा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब 143% 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, इसकी प्राइस में इंक्रीजमेंट हो चुका है। अब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो किसी भी वक्त इसकी प्राइस जो है वो करेक्शन कर सकती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखें इसकी प्राइस में किस तरह जो है ना वो इंक्रीजमेंट हुई है, यहाँ से देखें आप, और ये है 22 ऑफ दिसंबर, ठीक, 22 ऑफ दिसंबर भी नहीं, और भी नीचे आ जाते हैं, 15 दिसंबर के बाद कंटिन्यूसली इसका प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। अब मतलब ये प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है, और आप इस वक्त इसमें जो है वो जाकर अगर ट्रेड करते हैं, स्पॉट करते हैं, इसको बाय करके अपने पास रखते हैं, तो आपकी गलती होगी। मैं मतलब ये समझता हूँ कि जिस तरह ये देखिए 4-5 कैंडल्स जो है ना ग्रीन बन चुकी हैं, ये आप कंटिन्यूसली देखते हैं, तो कम से कम आपको ये जो बराबर में रेड कैंडल्स बनी हुई है ना, आपको इनका इंतज़ार करना चाहिए कम से कम। अगर ज़्यादा वेट नहीं कर सकते तो आपको कम से कम इतना करना चाहिए कि अब ऐसी ही ग्रीन लाइंस बने, फिर आप एंट्री मारें। और फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 8 टाइम 0 के बाद 27, मतलब ये इस वक्त मतलब इसकी प्राइस डाउन यहाँ तक आ सकती है, कम से कम दोस्तों यहाँ तक आ सकती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको एंट्री का टाइम मिलता है तो यहाँ पर कर लें, अदरवाइज आप दोस्तों थोड़ा ऊपर ये देख लें, मतलब 29 तक कर सकते हैं, 8 टाइम 0 के बाद 29 यहाँ तक कर लें। ये एक अच्छा टाइम होगा आपको इसमें एंट्री मारने का, अगर आपने अभी तक इसको बाय नहीं किया हुआ। वैसे आपने देखा कि अभी रिसेंटली दोस्तों शिबा जो करेक्शन कर रहा है वो किस तरह कर रहा है, ये आपके सामने है। कॉइन्स जो है वो इस तरह दोस्तों करेक्शंस करते हैं और फिर प्राइस जो है वो उनका ऊपर जाया करता है। कभी कभार ये होता है कि प्राइस कंसोलिडेशन में चलता रहता है, हो सकता है कि पूरे 6 महीने जो है ना वो शिबा का प्राइस इधर ही चलता रहे, इधर ही फ्लक्चुएशन जो है वो चलती रहे इसके आसपास में। और इसका एग्जांपल आपको इस पूरे ये जो टाइम है इसमें देख सकते हैं। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना दोस्तों, ये मतलब इस तरह से बेबी डॉज में भी हो सकता है और शिबा में भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों का और वक्त का जो है ना वो हमेशा वेट करें, एक सही टाइम मिलना आपको एंट्री का और एक सही टाइम पर एग्जिट करना, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग में बड़ा इंपॉर्टेंस अपनी रखता है। आई होप सो कि दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।